सीरिया में इन दिनों जो कुछ हो रहा है वो हर किसी की आंखों के सामने है। गृह युद्ध की स्थिति है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो शायद ही आप जानते होंगे। क्या आप जानते हैं कि सीरिया जो कि अब इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है, वो कभी ईसाई राष्ट्र हुआ करता था। आखिर सीरिया जो ईसाई राष्ट्र था वो कैसे इस्लाम का एक पूरा गढ़ बन गया? क्या है उसकी इनसाइड स्टोरी, उसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। सीरिया आज एक इस्लामिक देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ पहले ईसाई धर्म के लोगों की जो आबादी थी वो 12% हुआ करती थी। अनुमान के मुताबिक सीरिया में 3 लाख ईसाई धर्म के लोग अब रहते हैं। ईसाई मुख्य रूप से दमिश्क, अलेपो, हामा, लताकिया और हसाका प्रांत के शहर में और उसके आसपास के जगह पे रहते हैं। सीरिया में बशर अल असद की सरकार का अब अंत हो चुका है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान हुए घटनाक्रम ने इतिहास को बदल कर रख दिया, जब विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा किया और इसके साथ ही हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ग्रुप ने बशर अल असद के 24 साल के लंबे शासन का अंत किया। आज का सीरिया को अब एक अरब इस्लामिक देश के रूप में जाना जाने लगा है, जहां अधिकांश आबादी सुन्नी मुसलमानों की है। इसके अलावा शिया, ईसाई और जो ड्रूज और जो अन्य जाति समूह है वो भी इसका हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वही सीरिया है जो कभी ईसाई धर्म का एक गढ़ माना जाता था? तो फिर इस्लाम आखिर सीरिया में आया कैसे? आखिर कैसे एक ईसाई राष्ट्र पूरी तरीके से मुस्लिम गढ़ बन गया? दरअसल सीरिया में इस तरीके के बदलाव की शुरुआत तकरीबन 1400 साल पहले शुरू हुई। इस्लाम 664 AD में सीरिया में आया। खलीफा हजरत अबू बकर और हजरत खालिद बिन वालिद के नेतृत्व में अरब मुसलमानों ने सीरिया पर कब्जा जमाया। इस्लाम के आने के साथ ही सीरिया इस्लाम का एक प्रमुख केंद्र बनकर के उभर गया और इसी समय पर उम्मयद खलीफाओं ने दमिश्क को अपनी राजधानी बना दिया। उम्मयद शासकों ने अरब अल मालिक पैलेस और उम्मयद मशरक जैसी कई इमारतें वहां पर बना डाली। 750 AD में अब्बासी खलीफाओं ने सीरिया में शासन का ऐलान कर दिया। अब्बासी खलीफाओं ने राजधानी को दमिश्क से बगदाद स्थानांतरित किया और सीरिया 1260 तक अब्बासिद खलीफाओं के अधीन रहा। इसके बाद क्या होता है? सवाल यह है कि अब सीरिया में कितने ईसाई हैं? सीरिया दुनिया में ईसाई समुदाय रखने वाले पहले स्थानों में से एक था। सीरियाई गृह युद्ध से पहले सीरियाई आबादी का 12% हिस्सा ईसाई थे। ऐसा माना जाता है कि हाल के इस साल में इस संख्या में तेजी से गिरावट देखने को मिली, मगर कितनी ये अभी आंकड़ों में साफ नहीं है। अनुमान के मुताबिक आज सीरिया में लगभग 3 लाख ईसाई ही हो सकते हैं, जो कुल आबादी का मात्र 2% है। ईसाई मुख्य रूप से दमिश्क, अलेपो, होम्स, लताकिया और हसाका प्रांत के शहर या उनके आसपास रहते हैं। सीरिया में ईसाइयों को भी इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों की वजह से हिंसा और भेदभाव का शिकार होना पड़ गया। उनके चर्चों को जो है वो सैन्य मुख्यालय में बदला गया। वहां उनकी संपत्ति जब्त की गई। देश के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो में ईसाई की आबादी 12% से गिर करके 2023 में 1.4% बस रह गई है। युद्ध के दौरान 20 से अधिक चर्च क्षतिग्रस्त किए गए जानबूझकर। तो फिर सीरिया में अब किस धर्म के लोग हैं? सवाल यह है। सीरिया में अलग अलग धर्म के लोग हैं। अधिकांश सीरियाई मुसलमान हैं, ज्यादातर इसमें सुन्नी ही मिलेंगे आपको। इसके अलावा सीरिया में शिया समुदाय, ड्रूज और ईसाई अल्पसंख्यक हैं। सीरिया मुसलमानों में से जो अधिकांश है वो है सुन्नी, जो अरब, कुर्द, तुर्कमेन्स, इसके साथ ही जो पृष्ठभूमि है उससे आने वाले लोग हैं। इसके अलावा अगर बात करें अलावाइट्स, शिया समुदाय, विशेष रूप से इस्लामिस्ट और जो है अलग अलग ड्रून से आने वाले लोग हैं। इसके अलावा रीखो है, ऑर्थोडॉक्स, ग्रीक कैथोलिक है, अर्मेनियाई ऑर्थोडॉक्स, अर्मेनियाई कैथोलिक, सिरिक ऑर्थोडॉक्स, सिरिक कैथोलिक। यहाँ पर जो है इस इन इन जातियों के लोग हैं। ईसाई अल्पसंख्यक है, लेकिन साथ ही छोटा सा एक जो है यहूदी समुदाय भी यहाँ पर है। लेकिन अब सीरिया की स्थिति जो बदलाव देखने को मिला है असद के बाद, उसके बाद गृह युद्ध जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं, अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन ये सिर्फ सीरिया के लिए चिंता का विषय नहीं है, ये पूरी दुनिया भर के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि जितने भी राष्ट्र हैं, लगभग उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति है, जो कि चिंता का विषय हम सब के लिए है। क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शंस हम सब के अलग अलग राष्ट्रों से है, चाहे वो आयात निर्यात को लेकर के हो या फिर किसी और जरिए हो। इसलिए हम सबको भी सोचने की जरूरत है कि आज दुनिया भर में, देश भर में हो क्या रहा है।